अस्सलाम वालेकुम। एफएस इन्फो से फैसल शाहीन। फैसला मेरे हाथ में होता तो दागदार खिलाड़ियों को कभी वापस आने ना देता। मारूफ कमेंटेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा अहदे से बरतरफी के बाद से खबरों में हैं और अब मैच फिक्सिंग के मुतल्लिक इनके लिए हालिया बयान ने हलचल पैदा की है। उन्होंने न्यूज चैनल समा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे तमाम क्रिकेटर जिनका खेल किसी भी तरह से दागदार है, इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि सवाल में उनके साबिक साथियों वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में भी पूछा गया था। आया वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल और इल्जामात के बाद इनकी वापसी के हामी थे। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया के पाकिस्तान आकर ने खेलने पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है और ये भी कहा कि इन्हें बुलेट प्रूफ कार इसलिए मिली थी क्योंकि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। रमीज राजा दागदार खिलाड़ियों को वापस नहीं आना चाहिए। मोहम्मद आमिर की जानिब से रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी के अहदे से हटाने की खबर पर खुशी का इजहार करने के मामले पर रमीज राजा का कहना था, अगर आप बतौर खिलाड़ी सियासत करने लगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होता। अगर आप इदारे के बारे में ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपकी बका के इम्कानात कम हो जाते हैं। रमीज राजा का कहना था, पीसीबी एक आजिर है और ये सब पीएसएल फर्स्ट क्लास और सब के खिलाड़ियों को भी हमारे जरिए पैसे जाते हैं। उनका कहना था, कोई भी खेल डिसिप्लिन मांगती है, आपका काम एक अजीम खिलाड़ी बनना है। रमीज ने कहा कि हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ। ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, जब आप बयानात देते हैं तो नज़्मो ज़ब्त तबाह होता है। मैच फिक्सिंग के बाद मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी न होने के मुतल्लिक रमीज राजा का अपने माजी के बयान पर वजाहत देते हुए कहना था, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 9 खिलाड़ी जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं और 2 खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हम किस तरह हारे। ये धोखा है और ये वही समझ सकता है जिस पर ये बीती है। ये अगर पहली दफा होता तो ठीक है, हमारे यहाँ हर 4 साल बाद ऐसा कुछ होता है। आप इन्हें माफ करने के लिए कहाँ तक जाएंगे? मेरे लिए जितने भी दागदार खिलाड़ी हैं, मेरे पास इनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। वसीम अकरम के माजी में मैच फिक्सिंग के इल्जामात में मुलव्वस होने के मुतल्लिक रमीज राजा का कहना था, इनके समेत किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माजी के इल्जामात के मुतल्लिक रिपोर्ट पर तावन नहीं किया। तफ्तीश में इसका मतलब है कि इनका मामला बॉर्डर लाइन था। अगर मैं इस वक्त फैसला साज होता तो कभी ना आने देता। उनका कहना था कि इन लोगों को एक दफा सिस्टम में आने दिया और हमें कहा कि इनके साथ खेलना भी है और काम भी करना है। मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट की क्या मजबूरी थी। दागदार खिलाड़ियों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जैसे खिलाड़ी जो सजा काट चुके हैं, इन्हें वापस नहीं आना चाहिए। जो भी पीसीबी में आए उसे दौर पूरा करने दें। रमीज राजा का कहना था, इन्हें बदल कर नजम सेठी को दोबारा चेयरमैन पीसीबी लगाने पर एतराज ये है कि ये एक इदारे का मामला है और एक शख्स को एडजस्ट करने के लिए इसके आइन व कानून को बदला जा रहा है, जो सरासर अकरा परवरी है। उनका कहना था, एक हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ डिनर में वजीर आजम ने कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और फिर न जाने क्या हुआ। उन्होंने अपने फकारिनोस और मिसबाहुल को बेइज्जत करके निकालने के इल्जामात के जवाब में कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 साल की अदायगियां की गई हैं। मुझे लगा कि इस वक्त तब्दीली जरूरी थी। उनका कहना था कि अव्वल तो किसी सहाफी को चेयरमैन होना नामुनासिब है। अगर कानून वही रहता तो मुनासिब था, लेकिन वो कानून ही बदल रहे हैं। रमीज राजा का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी के तैनाती में वजीर आजम का अमल दखल खत्म करके कोई दूसरा तरीकाकार रखना जरूरी है। हम हुकूमत से पैसे भी नहीं लेते, खुद पैसे कमाते हैं। मैं समझता हूँ हमें इन चीजों से आजाद होना चाहिए, या जो भी आए इसे दौर पूरा करने दे, इसे बीच में ना हटाया जाए। जान को खतरा। पीसीबी के खर्चे पर 1,65,00,000 की बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के मामले पर रमीज राजा का कहना था कि वो गाड़ी पीसीबी की है और अब आने वाले चेयरमैन इसे इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना था, इन्हें जान से मारने का खतरा है। उनका कहना था, ऑस्ट्रेलिया टूर के आगाज से ही मुझे धमकियां मिल रही थी। डीआईजी साहब मेरे घर आए थे और ये बताया था। चीफ सेलेक्टर की तब्दीली के मामले पर इनका कहना था कि इन्हें शाहिद अफरीदी के चीफ सेलेक्टर बनने पर एतराज नहीं, बल्कि सिर्फ आधी रात को लोगों के हटाने के तरीके पर एतराज है। इंडिया से मुतल्लक सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इंडिया के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तान भी वहां जाकर क्रिकेट न खेलने पर जैसे सख्त मौक़िफ़ पर रमीज राजा का कहना था कि पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा लीडरशिप मांगता है। उनका कहना था, टीम को टूर कराना एक डिलीवरी है। न्यूजीलैंड टीम वापस गई तो वहां लीडरशिप काम आई
اور وہ دوبارہ واپس آئے۔ ان سے ہم نے پیسے لیے، وہ 2 اضافی میچ کھیل کر گئے۔ اس کی وجہ تھی کہ ہم نے ایک موقف اپنایا۔ وہ کہتے ہیں اس کا کمرشل پہلو بھی ہے۔ میرا کہنا تھا کہ ہم کب تک ان کی دھمکیاں سنتے رہیں گے؟ ہمارے لیے موقف اپنانا ضروری ہے، ہمیں قدم جمانا ہوگا، ورنہ میں ٹورنامنٹ نہیں ملیں گے۔ سوشل میڈیا رد عمل۔ رمیز راجہ کے انٹرویو کے متعلق مختلف حصے سوشل میڈیا پر زہر بحث ہے۔ کرپشن میں ملوث کھلاڑیوں کی ٹیم میں واپسی کے راستے بند کیے جانے کے متعلق رمیز راجہ کے بیان پر کئی سوشل میڈیا صارفین متفق دکھائی دیے تو کئی کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ شاید عہدے سے ہٹائے جانے کا غصہ نکال رہے ہیں۔ ایاز خان نامی ٹویٹر صارف کا کہنا تھا کہ میں رمیز راجہ کے جذبات کے مکمل طور پر متفق ہوں۔ مجھے سلمان بٹ یاد ہے جو میرے پسندیدہ کرکٹرز میں سے ایک تھے اور اللہ نے انہیں 26 سال کی عمر میں پاکستان کی کپتانی کرنے کا اعزاز دیا تھا۔ وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ٹی وی پہ آئے اور بار بار دعویٰ کیا کہ یہ ایک سازش تھی اور قوم کو بیوقوف بنایا گیا۔ عارفہ فیروز ذکی۔ رمیز راجہ I have zero feeling of affection for those Pakistani cricketers who have been involved in the match fixing in the past. جبکہ ایاز خان کہتے ہیں کہ totally agree with Ramiz Raja feeling. I remember Salman Butt who was one of my favorite cricketers and look at the honor Allah gave him captaining Pakistan at 26 years of age. After completing his sentences, he came to TV and repeatedly claimed conspiracy and fooled the nation. ایک اور صاحب نے محمد علی کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ نے وسیم اکرم سے بدلہ لیا کیونکہ انہیں اپنی کتاب میں کہا تھا فیلڈ انہیں کمشنر کے بیٹے ہونے کا فائدہ ملتا ہے۔ خضر نقوی نے سوال اٹھایا انہوں نے یہ سب کچھ اپنی دور میں کیوں نہ کیا؟ وہ چیئرمین تھے اور بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن وہ ناکام رہے۔ یاسر خان نامی صارف نے کسی حد تک رمیز راجہ کی بات سے اتفاق کیا اور کہا جسٹس قیوم کی رپورٹ پر اگر عمل ہوتا تو آج پاکستان کوئی فکسنگ کرنے کی بات نہ کرتا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔